Good morning students. Today we are going to learn is about the conservation of plant and animals. कि plant और animals को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं. इस चैप्टर के अंदर we will discuss about the some scientific topic या scientific term just like the flora, fauna, species, endangered species, endemic species, etc. First we discuss about the deforestation. What do you mean by the deforestation? The clearing of the forest for the other purpose, just like the cultivation and to get the wood for the furniture and fuels, and the building and the making of the building and set up the factories. कि किसी भी अदर पर्पज के लिए जब हम जंगलों को साफ करते हैं, फॉरेस्ट को वहाँ पर प्लांट्स की कटाई करते हैं, चाहे वो पर्पज आपका वहाँ पर बिल्डिंग बनाना हो या कोई फैक्ट्री सेटअप करना हो या फिर हमें लकड़ी लेना हो, उस लकड़ी का प्रयोग चाहे तो हम फ्यूल्स के रूप में करें या फिर हमसे फर्नीचर बनाएं. इसके अलावा कल्टिवेशन के लिए, फसल उगाने के लिए भी अगर हम उस जमीन को, जंगल को साफ करते हैं तो ये सब चीज़ें के कारण जब हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन जो ये टर्म है, इसके कारण बहुत सारे कंसिक्वेंस के नेगेटिव इफेक्ट उस पर ना हमें देखने को मिलते हैं. तो फाइंड आउट द कंसिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. फर्स्ट, द डिक्रीज द रेनफॉल, कि जहाँ पर प्लांट्स की कटिंग हो जाती है वहाँ पे बारिश भी कम होती है. सेकेंड थिंग, ग्लोबल वार्मिंग. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. What do you mean by the global warming? The increase of temperature of Earth surface is known as the global warming. कि अगर अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. एंड और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है किसी कारण से, अब यहाँ पे हम देखें कि अगर किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स जनरली हम सभी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल लेने से बाहर निकालते हैं. तो इस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाता है. बट यहाँ पर जो प्लांट्स है वो एक काम वो करते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस में रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे उत्पाद के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाय प्रोडक्ट के रूप में वो रिलीज करते हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्लांट्स की संख्या कम हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब ये टेम्परेचर ये पूरे अर्थ का इंक्रीज होगा तो उस प्रोसेस से हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग वहाँ पर बढ़ जाता है. थर्ड थिंग है डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग राजस्थान स्टेट में रहते हैं. राजस्थान स्टेट का जो वेस्टर्न पार्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर, आप यहाँ पर देखें जोधपुर, तो वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन है. तो डेजर्टिफिकेशन के पीछे एक रीजन ये भी रहा होगा कि या तो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की चेंज हुई होगी या फिर डिफॉरेस्टेशन इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है. तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है. फोर्थ थिंग, द डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है. इसके अलावा जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है, जस्ट लाइक उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, वाटर रिटेंशन पावर कैपेसिटी कैसी है, ये सब चीज़ें वहाँ पर चेंज होती है. नेक्स्ट है इंक्रीज द पॉल्यूशन, कि जो अर्थ का पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ जाता है. ये सभी फैक्टर, ये जितने भी कंसिक्वेंस है, इन सब के कारण जो एक हम इसको अगर बोले तो हम कह सकते हैं अर्थ का जो नेचर बैलेंस है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है. कि अर्थ ने अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये सब चीज़ बैलेंसिंग बना रखा है, लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन होता है उसके पीछे जो हमारा उसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं वो तो या तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज का होना होता है या फिर ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो वहाँ बढ़ जाती है. उसके कारण पूरा का पूरा नेचर इम्बैलेंस हो जाता है. सो दैट्स फॉर ऑल. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ.